आई और जे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आई वेरिएबल दिख रहा है इसका हम आउटर लूप में यूज़ करेंगे और इस जे वेरिएबल का हम इनर लूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप का जो बेसिक सिंटैक्स होता है हमें वो लिख लेना है ताकि प्रोग्रामिंग में हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आई वाले वेरिएबल का हम आउटर लूप में यूज़ करेंगे। तो आई का वैल्यू स्टार्ट हम करेंगे 1 से, ये जाएगा आई लेस देन इक्वल 5 तक, उसके बाद आई प्लस प्लस। इसी तरह से इस जे वेरिएबल का यूज़ हम इनर लूप में करेंगे, अंदर वाले फॉर लूप में। जे का वैल्यू भी स्टार्ट होगा 1 से, जे लेस देन इक्वल कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा, उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी। इतना करने के बाद हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो आउटर वाला फॉर लूप है ये हमारा रो का काम करेगा कि कितने रोज़ में स्टार पैटर्न प्रिंट होगा, और ये जो अंदर में जे वाला लूप है ये कॉलम का काम करेगा कि कितने कॉलम में हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, ये रोज़ को देखेगा, ये कॉलम्स को देखेगा, तो रो कॉलम मिला के हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस अंदर वाले फॉर लूप के बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो पैटर्न हमें प्रिंट करना है। हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे स्टार लिखेंगे। और इस अंदर वाले फॉर लूप के बाहर और आउटर वाले फॉर लूप के अंदर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं न्यू लाइन का स्टेटमेंट, यहाँ पे होगा स्लैशन, क्योंकि हमारा जो पैटर्न प्रिंट होगा वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपने देखा था। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है, इसका एक एक लाइन ड्राई रन करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये प्रिंट कैसे हो रहा। तो चलिए सबसे पहले इसको रन करके आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और जो स्टार पैटर्न हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सेम वही पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर आप चाहते हैं बीच में स्पेस प्रिंट हो तो आप यहाँ पे स्पेस दे दो। उसके बाद अभी हम चाहते हैं कि देखो अभी हमारा ये 5 तक लूप चला था, आई वाला लूप, आउटर लूप, तो ये आई तक जे वाला लूप भी गया था। तो 5 रो 5 कॉलम में हमारा ये पैटर्न प्रिंट हुआ है। ठीक है, 5 रो, ये देखो 1 2 3 4 और 5, और कॉलम क्या हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5। ठीक है, कॉलम्स भी इस तरह से बनेगा, नीचे तक लाएंगे तो बन जाएगा। तो हम चाहते हैं 3 रो 3 कॉलम में प्रिंट हो, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू हम 3 कर देंगे, तो जे वाला लूप अपने आप 3 कॉलम तक ही चलेगा। ठीक है, अभी अगर रन करेंगे तो सेम पैटर्न प्रिंट होगा, लेकिन 3 रो 3 कॉलम में प्रिंट होगा, और स्पेस में प्रिंट हुआ क्योंकि हमने क्या किया, स्पेस भी मेंटेन किया था। तो चलिए इसको ड्राई रन करके 3 रो 3 कॉलम का हम आपको ड्राई रन करके समझाते हैं कि ये प्रिंट कैसे हो रहा। सबसे पहले आउटर लूप में आप देखिए आई का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं आई इक्वल 1। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल 3 है, इसका मतलब 1 लेस देन इक्वल 3 है। क्या, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई की जगह पे हम 1 को रखेंगे, तो 1 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू। हम इनर वाले लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे कंडीशन अब देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जे का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, तो जे का वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, जे इक्वल 1। ठीक है, कंडीशन देखेंगे, जे लेस देन इक्वल आई है, इसका मतलब जे का वैल्यू भी 1 है, आई का वैल्यू भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल 1। कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है फिर क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू बढ़ा, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू 1 से हो गया 2। तो कंडीशन क्या होगा, जे लेस देन इक्वल आई है, तो यहाँ पे जे का जगह पे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो अभी 2 लेस देन इक्वल 1, कंडीशन ये वाला फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट अब नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आउटर लूप का स्टेटमेंट है स्लैशन। तो ये स्लैशन एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा कर्सर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा न्यू लाइन में। ठीक है, कर्सर न्यू लाइन में आ चुका है। अभी हम चलेंगे अपने आउटर लूप में, फिर से आई का वैल्यू अभी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 से 2। तो कंडीशन देखेंगे, आई लेस देन इक्वल 3 है, इसका मतलब आई का वैल्यू तो 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर क्या होगा, हम इनर वाले लूप में आएंगे। यहाँ पे जे का वैल्यू 1 है, फिर से जे का वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो यहाँ पे जे इक्वल 1।
कंडीशन है जे लेस देन इक्वल आई, तो जे के जगह पे 1 होगा, लेस देन इक्वल आई के जगह पे क्या होगा, आई का वैल्यू 2 है तो 2, तो क्या 1 लेस देन इक्वल 2 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा यहाँ नीचे लाइन में, ठीक है, क्योंकि कर्सर यहीं पे है। फिर जे का वैल्यू बढ़ा तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे अभी जे लेस देन इक्वल आई कंडीशन है, तो जे का वैल्यू भी 2 है, आई का वैल्यू भी 2 है, तो हम बोल सकते हैं 2 लेस देन इक्वल 2 कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर क्या होगा, फिर एक स्टार प्रिंट होगा यहीं पे बगल में, फिर जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, जे का वैल्यू अभी हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम कंडीशन कैसे देखेंगे, जे लेस देन इक्वल आई है तो 3 लेस देन इक्वल 2 है क्या, कंडीशन अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया अभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्लैश एन एग्जीक्यूट करेगा। तो स्लैश एन एग्जीक्यूट होने की वजह से कर्सर यहाँ से हट के न्यू लाइन में यहाँ पे आ चुका है। अभी हम आउटर लूप में चलते हैं, आई का वैल्यू सबसे पहले बढ़ेगा, ये हो गया 3, तो कंडीशन देखेंगे आई लेस देन इक्वल 3 है, तो आई का वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे आई के जगह पे क्या लिखेंगे हम 3, ठीक है। क्या 3 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम इनर वाले लूप में आएंगे, जे वाले में, फिर से क्या होगा, जे का वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। इस पूरे लाइन को काटते हैं, अभी जे का लाइन यहाँ पे बना रहे हैं, जे का वैल्यू फिर से क्या है, 1 है स्टार्टिंग में। तो कंडीशन देखेंगे जे लेस देन इक्वल आई है, इसको हम काट देते हैं सबसे पहले। तो जे का वैल्यू तो 1 है, तो जे के जगह पे 1 लिखेंगे, लेस देन इक्वल आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू देखो 3 है, तो यहाँ पे 3, क्या 1 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू बढ़ गया, तो अभी जे का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, जे का वैल्यू 2 है, तो जे लेस देन इक्वल आई, तो जे के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या अभी 2 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा यहाँ पे। प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू फिर से बढ़ गया, तो जे का वैल्यू अभी हो गया 3, तो जे लेस देन इक्वल आई, तो जे का वैल्यू भी 3 है, आई का वैल्यू भी 3 है, तो अभी क्या होगा, हम कंडीशन ये वाला इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल 3, ठीक है, जे लेस देन इक्वल आई, दोनों का वैल्यू 3 है, 3 3, तो यहाँ पे 3 3 लिख दिए। कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ गया, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू 4 हो गया, तो जे लेस देन इक्वल आई है, तो जे के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अभी हम जे के जगह पे 4 लिखेंगे। तो क्या 4 लेस देन इक्वल 3, इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जे का वैल्यू क्या है, 4 है, आई का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 4 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ अपना ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फॉल्स हो गया, स्लैश एन एग्जीक्यूट करेगा, तो कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अभी आउटर लूप में हम चलते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ के हो गया है 4, तो कंडीशन देखेंगे आई लेस देन इक्वल 3 है, तो अभी क्या होगा, आई का वैल्यू तो 4 है, तो आई के जगह पे 4 लिखेंगे, लेस देन इक्वल 3, तो ये वाली कंडीशन देखो आप फॉल्स हो गया। 4 लेस देन इक्वल 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अभी ये अपना आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये आउटर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये इनर लूप तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम का हमने लूप चलाया था, इनर लूप और आउटर लूप, तो 3 रो और 3 कॉलम में हमारा ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ये आई वाला लूप है, आई 1 2 3, 3 रो, उसके बाद ये जे वाला है, जे का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, तो 3 रो 3 कॉलम में स्टार पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जैसा हमने लूप चलाया था। तो इस तरह से आप किसी भी स्टार पैटर्न को ड्राई रन करके समझ सकते हैं। हमने एक को ड्राई रन करा, अब चलिए हम कोई दूसरा पैटर्न प्रिंट करके दिखाते हैं। सेकेंड पैटर्न जो हम प्रिंट करने वाले हैं आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसी पैटर्न को हम प्रिंट करेंगे। तो हम इसी कोड में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देना तो हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। वो क्या होगा, हमें इस जे वाले लूप को क्या करना है, चेंज करना है, इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना होगा। तो जे का वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 5 रो 5 कॉलम में हमें चाहिए, तो इसको 5 कर देते सबसे पहले, और जे का वैल्यू 5 होगा,
लेस देन की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल आई होगा, और जे प्लस प्लस की जगह जे माइनस माइनस। इतना चेंजेस करने के बाद अगर प्रोग्राम को हम करें रन, तो जो स्टार पैटर्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे थे सेम वही पैटर्न यहाँ पे अभी क्या होगा, प्रिंट होगा। आप देखिए सेम वही स्टार पैटर्न प्रिंट हुआ है कि नहीं, 5 रो 5 कॉलम में भी प्रिंट हुआ है। अगर आप चाहते हैं बीच में स्पेस प्रिंट हो तो स्पेस दे दो यहाँ पे, फिर से रन करो, अभी सेम वही पैटर्न स्पेस में प्रिंट होगा। तो इसको आप घर में खुद से ड्राई रन करिएगा, जैसा हमने पहले वाले को ड्राई रन करके बताया। अभी चलिए हम अपना तीसरा पैटर्न ड्रॉ करते हैं कि उसे कैसे करना है। पैटर्न नंबर 3 जो हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे वो पैटर्न रहा ये पैटर्न स्टार्टिंग के 2 पैटर्न के मुकाबले कुछ खास है। खास क्यों है, क्योंकि इसमें देखो लेफ्ट साइड में स्पेस है, और ये जो स्पेस आप देख पा रहे हो ना, इस स्पेस को हमें खुद मैनेज करना होगा। पहले वाले लाइन में 4 स्पेस है, फिर 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर 1 स्पेस है। लेफ्ट साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा है इस पैटर्न में, इसीलिए हमें खुद से मैनेज करना होगा। इससे पहले जो 2 पैटर्न हमने ड्रॉ करके दिखाया आपको स्टार्टिंग में, उसमें राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा, तो इस स्पेस को हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो अपने से मैनेज हो जा रहा था, लेकिन इसमें करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए प्रोग्रामिंग सेशन में आ जाते हैं। सबसे पहले आई वाला लूप तो सेम रहेगा, ठीक है, वो रो का काम करेगा, 5 रो में हमें चाहिए। जे वाले लूप में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जे का वैल्यू स्टार्ट करेंगे आई से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लेस देन 5 तक। लेस देन इक्वल 5 रो वाला अगर रहेगा तो लेस देन 5 ये वाला रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। और ये वाला जो लूप होगा वो हमारा स्पेस का काम करेगा, इसका काम बस स्पेस प्रिंट करना है। वो स्पेस क्या होगा, वो स्पेस होगा ये वाला स्पेस जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें एक और लूप यहाँ पे यूज़ करना होगा इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, तो कर लेते हैं। के नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं, इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम 1 से। उसके बाद के कहाँ तक जाएगा, के जाएगा के लेस देन इक्वल आई तक, क्योंकि 5 कॉलम में भी तो चाहिए हमें। तो आई अगर 5 तक जा रहा है तो अगर आई तक हम चलाते हैं तो ये 5 कॉलम तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद के का वैल्यू प्लस प्लस। तो ये जो स्पेशल लूप आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे काम करेगा हमारा कॉलम्स का। और यहाँ पे इसके अंदर अगर हम लिखते हैं प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंटफ और स्टार जो प्रिंट करना है आपको, स्लैशन तो अपना है ये है। इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं हम तो आप सेम रिजल्ट देख पाओगे। प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट। अच्छा, इसके वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं किए इसीलिए एरर बोल रहा, कर लेते हैं डिक्लेयर, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, फिर से री एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी ये रन हो गया, सेम स्टार पैटर्न प्रिंट होगा जो हमने आपको दिखाया था। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अभी बात कर रहे हैं कि ये स्पेस वाला लूप एक कम क्यों चलाए हैं, ठीक है। तो पहले लाइन में देखो यहाँ पे 5 का जगह है, 5 का स्पेस है, लेकिन हमें स्पेस कितना चाहिए, हमें 4 स्पेस चाहिए। 1 2 3 4। एक तो हमारा स्टार प्रिंट हो ही रहा है तो इसको तो हमें देखना नहीं है। तो 5 का जगह है लेकिन 4 स्पेस चाहिए, इसीलिए जब ये रो 5 तक जा रहा है तो हमें एक कम तक स्पेस वाले को चलाना है। और जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा ये जो स्पेस है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो ये आप ड्राई रन करेंगे तो समझ जाएंगे, घर में आप खुद से ड्राई रन करिएगा, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए हम अपना नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं। पैटर्न नंबर 4 जो हम प्रिंट करने वाले हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा पैटर्न, इसी को हम प्रिंट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पैटर्न प्रिंट करके दिखाया ये उसी का बस अल्टरनेट है। इसमें क्या हो रहा, पहला वाला लाइन में एक भी स्पेस नहीं है, दूसरे में 1 स्पेस है, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस और फिर 4 स्पेस। उसमें जो था पहले वाले लाइन में 4 स्पेस था, फिर नीचे घटते हुए आ रहा था, सबसे नीचे में एक भी स्पेस नहीं था। इसमें पहले स्पेस नहीं है, उसके बाद नीचे बढ़ते हुए आ रहा। तो बस इसी कोड में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। वो क्या चेंजेस करना है हमें, बड़ा ही सिंपल है। जे का वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। और ये जे कहाँ तक जाएगा, ये जे जाएगा लेस देन आई तक,
ठीक है। आई अगर 5 तक जाएगा तो ये 4 तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेस का काम कर दिया अपना। के वाले लूप में भी थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। के को स्टार्ट करेंगे हम आई से, और के का वैल्यू जाएगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हमें 5 कॉलम में भी तो चाहिए। तो थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया। अभी प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और अभी आप देखेंगे सेम स्टार पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हुआ है। पहला लाइन में एक भी स्पेस नहीं है, तो ये कैसे आ रहा, चलिए ड्राई रन कर देते हैं। आई का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 1 है। 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, तो हम आ गए इस वाले लूप में। जे का वैल्यू क्या है, 1 है। जे लेस देन आई है, तो जे का वैल्यू भी 1 है, आई का वैल्यू भी 1 है। तो क्या 1 लेस देन इक्वल 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, ये वाला लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं किया। एक बार भी एग्जीक्यूट ना करने की वजह से 5 टाइम्स ये वाला लूप एग्जीक्यूट कर गया, के वाला लूप, और ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट किया। इसी वजह से तो पहला वाला लाइन में पूरा स्टार प्रिंट हो चुका है। उसके बाद ये काम करने के बाद स्लैशन चला तो कर्सर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा समझा देते हैं। आई का वैल्यू अभी क्या है, 2 हो चुका है, ठीक है, बढ़ के 2 हो गया। जे का वैल्यू यहाँ पे 1 है। आई का वैल्यू जब 2 हुआ था तो कंडीशन ट्रू था, 2 लेस देन इक्वल 5, ठीक है, तब अंदर आए। और यहाँ पे जे का वैल्यू 1 है, तो कंडीशन देखेंगे क्या 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, क्योंकि जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू बढ़ के 2 हुआ है, तो 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू तो एक बार स्पेस प्रिंट हो गया। एक बार स्पेस प्रिंट हुआ तो वो स्पेस क्या है, वो स्पेस ये वाला है, ठीक है। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ गया, 2 हो गया, और आई का वैल्यू भी 2 है, तो 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अभी ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एक स्पेस हमें प्रिंट में मिला, एक स्पेस प्रिंट में मिला, मतलब ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी ये वाला लूप 4 बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एक कम एग्जीक्यूट करेगा। उसी वजह से नीचे